देखिए आज जो है हम कक्षा 6, कक्षा 7, 8, 9, 10 और अन्य क्लासों के लिए सर्वसमिका के बहुत ही महत्वपूर्ण सूत्रों को, जिसको सभी बच्चे कहते हैं कि सर याद ही नहीं होता है, ठीक है। तो देखिए मैं इसको बता रहा हूं, आपको सवाल तुरंत समझ में आ जाएगा। जैसे देखिए यहां पर a प्लस बी का होल स्क्वायर और a माइनस बी का होल वर्ग, पर ध्यान से देखिएगा, ठीक है। इन दोनों का सूत्र एक जैसा होता है। यदि इसमें का एक सूत्र आप याद कर लिए तो इन दोनों के सूत्रों को आप बना सकते हैं, आपको कभी नहीं भूलेगा। देखिए आपको कुछ नहीं करना है। देखिए a प्लस बी का होल वर्ग, इसका मतलब कि a प्लस बी गुणे a प्लस बी, दो बार इसका गुणा। अब देखिए a माइनस बी का होल वर्ग, इसका मतलब कि a माइनस बी गुणे a माइनस बी, दो बार गुणा। अब देखिए मैं इसका सूत्र आपको बता रहा हूं, ये दो घात है ना, तो यह दो जो है इसके ऊपर लिख दीजिए, दोनों के ऊपर दो दो घात। देखिए a के ऊपर दो घात, पुनः b के ऊपर दो घात, इन दोनों के ऊपर दो दो घात लिख दिए। उसी तरह से इसको देखिए, इसको भी लिख दीजिए, a के ऊपर दो घात और b के ऊपर दो घात। देखिए तो दोनों के ऊपर एक एक जैसा सूत्र है। इसके ऊपर दो, इसके ऊपर दो लिख दिए, यहां पर भी दो, इसके ऊपर भी दो। अर्थात जैसे आप ऋण का लिख रहे हैं वैसे ही आप धन का भी लिख रहे हैं। पुनः क्या करें, अब देखिए ऊपर दो लिखे है ना, अब आगे दो लिख दीजिए और इन दोनों का आप गुणा कर दीजिए, a गुणे b। बताइए समझ में आ रहा है। और उसी तरह से ये ऋण वाला में भी आगे दो लिखिए और इन दोनों का क्या कर दीजिए, गुणा कर दीजिए, a गुणे b। अब मिला के देखिए तो दोनों एक जैसा है। देखिए इसके ऊपर दो घात, इसके ऊपर दो घात, फिर आगे दो, इन दोनों का गुणा है। देखिए दो घात, इसके ऊपर भी दो घात और फिर आगे दो और दोनों का गुणा। और एक चीज मैं बता रहा हूं, देखिए अगर ये प्लस है तो इसमें पहले देखिए यहां पर भी प्लस होगा और ऋण वाला में भी यहां पर प्लस होगा, लेकिन एक ही अंतर है कि जो प्लस होता है ना उसमें 2ab के आगे भी धन होता है, लेकिन इसमें 2ab के आगे ऋण होता है, ठीक है। बताइए एक जैसा है आपका सूत्र, समझ में आ गया। देखिए अब क्या करेंगे, अब पुनः ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसका सूत्र समझिए। देखिए दो पद दिया गया हो और दोनों के ऊपर दो घात हो। देखिए एक पद ये है, एक पद ये है, तो दो पद हो गया और दोनों के ऊपर कितना घात है, दो घात है, और बीच में ऋण हो तो आप दो कोष्टक बनाइए। सोचिए मत, दो कोष्टक बनाइए। और जो ये आधार है ना ए और बी, जिसके ऊपर दो दो घात है, उन दोनों आधारों को इसमें लिख दीजिए, ए बी, ए बी। देखिए दो पद है, दोनों के ऊपर दो घात है और बीच में ऋण है, तो मैंने दो कोष्टक बना दिया। कभी भी आप बनाइएगा और किसी एक में आप धन लिखिए और किसी एक में ऋण लिखिए। तो एक में मैंने मान लीजिए इसमें धन लिख दिया तो यहां पर ऋण लिख दिया, ठीक है, या इसमें ऋण लिखिए तो इसमें धन लिखिए। ठीक हो गया, समझ में आ गया। अब देखिए a प्लस बी का होल क्यूब, ध्यान से देखिएगा, a माइनस बी का होल क्यूब। देखिए यहां पर, ठीक है। देखिए इन दोनों का सूत्र जो है, इन दोनों का सूत्र सेम है, एक जैसा है। बस आप एक बात गौर से ख्याल करिएगा, इसमें 2ab के आगे धन है और इसमें 2ab के आगे ऋण है, ऋण वाला में। और देखिए यहां पर देखिए अब इसका भी सूत्र सेम एक जैसा होगा। आप ध्यान से देखिएगा, बताइए a प्लस बी के ऊपर कितना घात, तीन घात। इसका मतलब कि a धन बी गुणे a धन बी और गुणे a धन बी, तीन बार इसका गुणा, क्योंकि ये दो घात था तो दो बार गुणा किए, तो ये तीन घात है तो तीन बार गुणा करेंगे। a माइनस बी गुणे a माइनस बी गुणे a माइनस बी, इस पर तीन घात है तो तीन बार गुणा करेंगे। और एक चीज मैं बता रहा हूं, कभी सूत्र भूल जाए तो गुणा करके आप प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए जिस तरह से इन दोनों के ऊपर दो दो घात लिखे, उसी तरह से देखिए इसके ऊपर तीन घात, ए के ऊपर तीन घात और उसी तरह से बी के ऊपर तीन घात।
तो जब देखिए इस पर 3 इस पर 3 आप लिख दिए, उसी तरह से इसमें भी लिखिए a के ऊपर 3 घात अब b के ऊपर 3 घात, मिला के देखिएगा। देखिए इस पर 3 घात इस पर 3 घात b पर, इसमें अब जानते हैं क्या करेंगे, आगे 3 लिखेंगे और इन दोनों का हम गुणा करेंगे, a गुणे b करेंगे। अब देखिए इसमें भी आगे 3 लिखेंगे और गुणा करेंगे, a गुणे b करेंगे। बताइए समझ में आ रहा है? मिला करके देखिए एक जैसा है, दोनों का सूत्र एक जैसा है। देखिए इस पर 3 घात इस पर भी 3 घात, आगे 3 दोनों का गुणा, इस पर देखिए 3 घात फिर इस पर भी 3 घात और आगे 3 दोनों का गुणा। अब यहां पर कोष्टक बनाइए, पीछे इसका कोष्टक बनाइए और जो ये a और b है और ये a और b है, बिना घात का इसे पीछे उतार दीजिए। a और b देखिए हमने घात नहीं लगाया, 3 घात है तो 3 घात मैंने छोड़ दिया, यहां पर a और यहां पर b मैंने लिख दिया। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसमें प्लस है तो हर जगह क्या लिखिए, प्लस लिखिए। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या है, माइनस है तो इसमें हर जगह क्या लिखिए, माइनस लिखिए। एक और बढ़िया से बात आप समझ लीजिए, देखिए a इसमें क जगह है, 1 2 3 जगह है, b 1 2 3 जगह है, इसमें भी a 3 जगह, देखिए 1 2 3 b 1 2 3। तो आपको समझ में आ गया, एक का सूत्र है, अगर यदि आप याद कर लीजिए a धन b का होल क्यूब यदि याद कर लिए तो a माइनस b का भी हो जाएगा, उसी सूत्र को लिखिएगा। लेकिन धन वाला मांगेगा तो हर जगह धन लिखिएगा और ऋण वाला मांगेगा तो ऋण लिखिएगा। अब देखिए अगला प्रश्न बताते हैं आपको, देखिए a पर 3 प्लस b पर 3 और a पर 3 माइनस b पर 3। कहते हैं कि याद नहीं होता है, याद क्यों नहीं होगा, देखिए आप अच्छे से इसको बढ़िया समझिए और इन दोनों का मैं बता रहा हूं कि सूत्र एक जैसा होगा। आप देखिएगा थोड़ा थोड़ा डिसबैलेंस है, बताइए कितना पद है, 2 पद है और दोनों के ऊपर क घात है, 3 घात है, और यहां देखिए 2 पद है दोनों के ऊपर 3 घात है और बीच में माइनस है। तो 2 पद हो और दोनों के ऊपर 3 घात हो तो इसके लिए भी 2 कोष्टक बनाइएगा, एक छोटा और एक बड़ा। इसके लिए भी देखिए एक छोटा और एक क्या बनाइए, बड़ा बनाइए। हो गया। अब देखिए इन दोनों के लिए मैंने बना दिया। अब a के ऊपर 3 घात है, अब b के ऊपर 3 घात है, तो a को 3 बार लिखिए। तो ये जो छोटा कोष्टक में है a को 1 बार और जो बड़ा कोष्टक है उसमें a को 2 बार लिख दीजिए। ठीक है, और इस b को भी 3 बार लिखिए, लेकिन छोटा कोष्टक में 1 बार और बड़ा कोष्टक में 2 बार लिखना है। तो एक बार आपको दूर करके थोड़ा लिख देना है और एक बार पास करके लिख देना है, पास में करके लिख देना है। उसी तरह से देखिए तब इसका भी मैटर आपको समझा रहे हैं। देखिए a के ऊपर 3 घात है, 2 पद है, दोनों के ऊपर 3 घात है, बीच में ऋण है, तो a को 3 बार लिखिए। तो एक बार इसमें लिखेंगे और 2 बार आप इसमें लिखेंगे। देखिए बड़ा कोष्टक में 2 बार और छोटा कोष्टक में 1 बार। b को कितनी बार लिखेंगे, 3 बार, तो छोटा कोष्टक में 1 बार और बड़ा कोष्टक में आप 2 बार। तो एक बार दूर लिखिए और एक बार पास में लिखिए, मिला करके देख लीजिए एक जैसा मैंने लिखा है, एकदम हूबहू एक जैसा है, किसी प्रकार का कहीं पर कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब एक चीज मैं आपको करने जा रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। ये कितने नंबर पर है, 1 नंबर पर है, तो इसके 2 नंबर पर, 1 नंबर पर a है और 2 नंबर पर यहां पर ये 3 नंबर पर है, तो इसके 2 नंबर पर यहां पर 2 घात और b के भी 2 नंबर पर यहां पर 2 घात। तब कहेंगे सर 3 नंबर पर 3 घात, नहीं, 2 नंबर पर सिर्फ 2 घात। तो उसी तरह से इसका देखिए 1 नंबर 2 नंबर पर 2 घात और b के भी 2 नंबर पर 2 घात। मिलाकर के देखिए कितना अच्छा है, समझिए एक बार देखेंगे कभी नहीं भूलेंगे। a प्लस बी का होल क्यूब, a माइनस बी का होल क्यूब, दोनों का क्यूब एक सेम जैसा है, समझिए। अब देखिए जो ये प्लस वाला है ना, उसका शुरुआत हम प्लस से करते हैं और 2 जगह प्लस लगाते हैं और बाद में ऋण लगाते हैं। लेकिन माइनस वाला की विडंबना यह है कि शुरुआत ही माइनस से होता है और बाद में दोनों जगह प्लस होता है। बताइए समझ में आया कि नहीं आया, ये कुरेट बताइए। अगर किसी प्रकार का कोई दिक्कत है तब बताइए। अब देखिए मैं बता रहा हूं, अब क्या करूंगा, एक प्रश्न और लिख रहा हूं। देखिए यहां पर a प्लस बी प्लस सी का होल वर्ग,
ये भी कभी कभी सूत्र आ जाता है बच्चों को, बहुत दिक्कत होता है। तो देखिए मैं बता रहा हूं, ए प्लस बी प्लस सी का होल वर्ग का मतलब समझिए, ए प्लस बी प्लस सी, एक कोष्टक में ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी, 2 बार इसका गुणा करना, यही इसका कहने का मतलब है। अब देखिए इसको मैं लिख रहा हूं, ये जो तीनों है, तीनों इसके ऊपर 2 घात लिखिए, ए पर 2, बी पर 2 और सी पर 2, हो गया। अब क्या करेंगे, अभी तो आपने ऊपर 2 लिखा, अब आगे 2 लिखिए, आगे 2, ऊपर 2 लिख रहे थे, और इन दोनों का गुणा, चलिए मैं यहां पर समझा भी दे रहा हूं, इन दोनों का गुणा यहां पर लिख दीजिए, ए गुणे बी, पुनः है आगे 2, क्योंकि 3 बार आपने 2 लिखा है ऊपर ना, ऊपर 3 बार 2 लिखा है, तो आगे भी 3 बार लिखेंगे, गुणे, यहां पर देखिए अब ये बी का गुणा सी की तरह, बी और सी के पास, तो यहां पर लिखिए बी गुणे सी। अब क्या करेंगे, आगे 2 गुणे, इन दोनों का आप गुणा कर दीजिए, देखिए इस दोनों का गुणा करिए, इसका मतलब कि ए गुणे सी। अब देखिए आपको समझ में आया, देखिए इन तीनों के ऊपर क घात लिखे, 2 घात लिखे, पुनः कहां लिखे, आगे 2, इन दोनों का गुणा, फिर आगे 2 इन दोनों का गुणा, पुनः आगे 2 इन दोनों का गुणा, ठीक है। तो इसको मैं मिटा दे रहा हूं, देखिए यहां से, और प्लस वाला है ना, तो हर जगह आप क्या लिखिए, प्लस लिख दीजिए, ठीक है। तो यह आपका सूत्र बन गया, ठीक है। एक और मैं आपको सूत्र बता रहा हूं, देखिए ए पर 4 घात माइनस बी पर 4 घात, बहुत संशय में रहते हैं। देखिए आपको हर क्लासों में ये बहुत ही महत्वपूर्ण तरीके से मैं बता रहा हूं, हर क्लासों में आपके लिए बहुत ही उपयोगी सूत्र है, समझिए। बताइए कितना पद है, 2 पद है, और दोनों के ऊपर 4 घात है, और बीच में ऋण है, तो 2 पद हो, दोनों के ऊपर 4 घात हो, और बीच में ऋण धन हो तो नहीं, तो 3 कोष्टक बनाते हैं, 3 कोष्टक बना दीजिए। देखिए 3 कोष्टक बनाइए, हमारे मेथड से चलिए, आपको सूत्र 100% याद होगा। समझिए, एक ये टॉपिक है, अलग सूत्र है, ये अलग सूत्र है, ठीक है। तो अब क्या करिए, जो ये ए और बी आधार में है ना, इसी को सभी में उतार दीजिए, ए बी ए बी ए बी। देखिए मैंने नीचे वाले को उतार दिया, 2 पद, दोनों के ऊपर 4 घात, और बीच में ऋण है, तो मैंने 3 कोष्टक बनाया, और तीनों कोष्टकों में ए बी सभी को उतार दिया। अब क्या करेंगे, एक जगह इसमें किसी एक कोष्टक पर कहीं पर भी आप क्या कर सकते हैं कि 2 घात लगाएंगे, तो यहां पर 2 घात और यहां पर 2 घात, तो जहां पर 2 घात लगाएंगे वहां पर धन लिख दीजिएगा, कहीं पर इसमें लगा दीजिएगा, यह नहीं कि आप लास्ट में ही लगाएंगे, यहां पर भी कर सकते हैं, यहां पर भी कर सकते हैं। उसके बाद एक जगह ऋण और एक जगह प्लस। बताइए समझ में आया। अब देखिए एक सूत्र और बताते हैं, ए पर 3 प्लस बी पर 3 प्लस सी पर 3 माइनस 3 ए बी सी। कहते हैं कि याद नहीं होता है। देखिए अब यहां पर इसका जब सूत्र आपसे लिखने के लिए कहेगा, तब क्या करेंगे, तो देखिए ए पर 3 बी पर 3 सी पर 3 माइनस 3 ए बी सी, तो आप 2 कोष्टक बनाइए। देखिए एक छोटा बनाइए और एक थोड़ा बहुत बड़ा बनाइए, ठीक है, समझ में आया। अब देखिए इस ए बी सी को छोटे कोष्टक में लिख दीजिए, ए बी सी। अब इसी ए बी सी को बड़े कोष्टक में लिखिए, ए बी सी, थोड़ा दूर दूर लिखेंगे, ठीक है। अब क्या करेंगे, जैसे मैं यहां पर मेथड आपको बताया था, यहां पर मेथड मैंने बताया था, इस ए बी को एक साथ करके लिखिए, ए बी, पुनः इस बी सी को एक साथ करके लिखिए, बी सी, पुनः सी ए को एक साथ करके लिखिए, सी और ए। बताइए ये कोष्टक है, समझ में आ गया। देखिए ए क्यू धन बी क्यू धन सी क्यू माइनस 3 ए बी सी, इसका सूत्र कहे तो 2 कोष्टक बना दीजिए, और उसके बाद फर्स्ट कोष्टक थोड़ा छोटा बनाइएगा और सेकेंड वाला बड़ा बनाइएगा, और इसमें लिख दीजिए ए बी सी, इसी को उतार दीजिए और यहां पर भी उतारिए, 2 बार उतार दीजिए। उसके बाद ए बी को एक साथ, देखिए इन दोनों को एक साथ, पुनः इसके साथ एक साथ, पुनः इसके साथ एक बार। अब जानते हैं क्या करिए, इसके 2 नंबर पर, ए के 2 नंबर पर 2 घात, और बी के 2 नंबर पर 2 घात, और सी के 2 नंबर पर 2 घात। समझ गए कि नहीं समझ गए। और पहले कोष्टक में प्लस प्लस, और दूसरा में भी प्लस प्लस 2 बार, और उसके बाद 3 जगह लगा दीजिए ऋण ऋण,
तो देखिए ए क्यू धन बी क्यू धन सी क्यू माइनस 3 ए बी सी का ये सूत्र हो गया। बताइए आपको समझ में आया? यदि ना समझ में आए तो कमेंट करिए नेक्स्ट अगले पार्ट में।